तो देखिए आपको क्या पता चला अभी, रबी फसल, खरीफ फसल, उसके काल ऋतु और प्रमुख फसलें, प्रमुख क्षेत्र। अब आपको देखना है जायद फसल। जायद में हम लोग कह सकते हैं मिली जुली फसल, कुछ रबी वाला और कुछ खरीफ वाला, कुछ अच्छो कुछ खराब हो, सबके मिला जुला के तो चलना पड़ता है दोस्तों। बिल्कुल। तो खरीफ फसल और रबी फसल के बीच में कभी कभार बोल लिया जाता है साग सब्जी ना, तो वो भी ध्यान में रखा था। तो उसका नाम वैज्ञानिकों ने क्या दिया, कृषि वैज्ञानिक ने, तो उसका नाम दिया जायद फसल। क्या नाम दिया? जायद फसल का। इसको मुख्य रूप से बोना जो है, बुआई का समय कब, तो बुआई का समय अप्रैल से जून। कब बोना है? अप्रैल से जून के बीच, अप्रैल बोना है, जून में इसका कटाई हो जाएगा। विशेषकर इसमें फसलें जो बोई जाती है जो उच्च तापमान एवं कम वर्षा में होती है। कैसे? ज्यादा तापमान और कम वर्षा, मतलब हम फसल बो दिए, बारिश की जरूरत नहीं है, बैगन उगन रोप देता है ना, देखते हैं ज्यादा उसको वर्षा की जरूरत ही नहीं पड़ता है, तनी मनी वर्षा हो गया तो हो गया। ऐसे पानी तो डालना है, खेती डालना है, लेकिन उतना नहीं डालना है जितना चाहिए। लेकिन अगर बलुई क्षेत्र में है, दियारा क्षेत्र में थोड़ा पानी की जरूरत ज्यादा पड़ता है, तो उसके लिए सिंचाई व्यवस्था है पर्याप्त है। क्या उत्पादन संभव है सिंचाई वाले क्षेत्र में? इसको उगाने के लिए सबसे पहले तो पानी पटाने की सुविधा पूरा होना चाहिए। नलकूप, झरना, नदी, तालाब, कुआं, चापाकल, मोटर आदि सुविधाएं होनी चाहिए, तभी जाके संभव है। अगर नहीं है तो फिर ये फसल को उगाना आपके बस की बात नहीं है। इसलिए आपको पहले सिंचाई की व्यवस्था पूरा करना पड़ेगा 2 टाइम्स, तब जाकर के आप फसल का मुंह देख सकते हैं। नहीं तो भरोसा छोड़ दीजिए, भरोसा छोड़ ही दीजिए, होगा ही नहीं, आपसे नहीं होगा। तनी मनी वर्षा के भरोसे होगा होगा, नहीं होगा, हम थोड़ी वर्षा देंगे, ये भी तो संभव होगा बात के। इसमें अनाज कम, सब्जी और फल अधिक उगता है। इसमें क्या होता है, अनाज की मात्रा, तनी मनी अनाज हो जाता है, मान के लिए कि गरीब गुरबा सब के घर में अनाज खत्म होता है, तो अनाज जो तनी मनी बुआई होता है, धान उन बो लिया जाता है, तो कुछ धान खाद्यान्न भी हो गया, अनाज भी आ गया, पशु के लिए चारा फसल भी नया उत्पादन हो गया, तो इस सब तनी मनी फायदा होता है। चारा फसल भी उगाया जाता है। इसमें कुछ चारा फसल जैसे बरसीम घास ये सब भी रोप दिया जाता है, तो अच्छा खासा उपज इसका देखने मिलता है। दक्षिण भारत में कम गर्मी के कारण धान की तीसरी फसल बोई जाती है। अब भाई इसको कौन कहे कि बंगाल में भी 3 बार क्या होती है, खेती होती है, 3 बार, सही बात है। तो देखो अब कह रहा है इसमें कि दक्षिण भारत में कम गर्मी के कारण, सही बात है, होता है, लेकिन पूर्वी बंगाल का अगर हिस्सा देखा जाए, पूर्वी बंगाल कहते हैं, पूर्वी भारत की तनी मनी इसमें पूर्वी भारत में भी हो जाता है। कहां पर? बंगाल उंगाल बिहार में तनी मनी हो ही जाता है, कुछ क्षेत्र में, हम लोग के क्षेत्र में बोल लेते हैं, तो उसको गर्मा फसल भी लोग नाम देता है। क्या देता है? गर्मा फसल। पानी की व्यवस्था हंगच के रखिए, धान रोपिए एकदम 2 टंच, ओके, काट दीजिए फटाफट, हो जाता है उसमें। क्या फसल सुधार, फसल सुधार एक अधिनियम लाया गया। फसल सुधार अधिनियम में क्या हुआ भाई कि जे जमीन बंजर पड़ गया उसको उपजाऊ लायक बनाया जाए। क्या किया जाए? उपजाऊ लायक बनाया जाए। यूपी का एक क्षेत्र है इटावा, आप लोग शायद नाम सुने होंगे, तो वहां पर कुछ जमीन है 15-16 बीघा के, जो खेती नहीं होता था, बंजर पड़ गया था, लेकिन जीविका महिलाओं ने, जीविका दीदियों ने क्या किया, उस जमीन को फसल उत्पादन योग्य बना दिया, उसमें हल्दी रोप दिया। हल्दी रोपने के बाद जो है मिट्टी का कैसे न कैसे बुझाता है कि सुधार आ गया, अभी अच्छा खासा उसमें फसल लगा हुआ है, आप जा करके और पता कर भी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको क्या किया गया, बढ़ाया गया। जब बढ़ाया गया तो स्वाभाविक है कि अनाज का भंडारण में कुछ वृद्धि हुआ, भूखमरी में कुछ कमी हुआ, लोगों को अन्न की पूर्ति भी हो गया। कोई दिक्कत?
कह रहा जनसंख्या वृद्धि के कारण भारत में 140 करोड़ जनसंख्या वर्तमान की, अगर 2011 की रिपोर्ट देखा जाए तो 121 करोड़। इतना जनसंख्या रहने के बावजूद देश में अनाज का पूर्ति होना संभव बहुत मुश्किल हो जाता है। कहेगा सर ये क्षेत्रफल तारे क्षेत्रफल सब जो न उगता है, उगता है तनी मनी। जब अनाज की आवश्यकता बढ़ती है तो कृषि को बढ़ाने हेतु भूमि का विस्तार हुआ। अब अनाज को चाहिए हमको, सबका आदमी के भाई 10 आदमी तो सबको खाना चाहिए ना, एक आध 2 आदमी खा लेगा बाकी सुतल थोड़े रहेगा ऐसे भूखे पेट, सबको चाहिए। इसके लिए क्या किया गया कि जमीन का वन काटा गया, एकदम जंगल को काटा दो, धड़ाधड़ 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 मशीन चला के जंगले को उड़ा दिया गया। जब जंगल को उड़ा दिया गया, बोया गया, उसमें अनाज की खेती किया गया। अनाज की खेती जब किया गया तो उससे क्या हुआ, लोगों का भोजन तो पूरा हुआ, लेकिन जब अब जंगल काटिएगा तो वर्षा कहां से होगा, नहीं ना होगा। ऑक्सीजन की मात्रा खत्म, बादल का बनना समाप्त, अब वर्षा की समस्या उत्पन्न। भाई कोई एक को समस्या न हल होगा, सब समस्या हल कर ले जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसके लिए क्या किया, वन को काटा गया। उसके बाद कुछ जमीन सुधार किया गया। क्या किया गया, जमीन को सुधार किया गया। तब जाकर के इस क्षेत्र में क्या हुआ, एक वृद्धि दर देखा गया, एकदम रेशियो पकड़ा गया, स्पीड। 1960 से यानी कि हरित क्रांति के दौरान 1960 के दशक में ये हरित क्रांति भारत में लाने वाले कोई व्यक्ति थे तो एम.एस. स्वामीनाथन। 60 के दशक माना था, 67 कहिए, 68 कहिए, 60 के बाद कहिए ना, कब 60 के बाद, 60 का दशक ही नाम दिया जाता है। तो उस समय से इसका रफ्तार अच्छा चलता गया। 2004 तक की अवधि में 25% कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार हुआ। अगर मान से 70-72 था और 25 को विस्तार किया गया तो यह जो है अपने स्तर में कहीं ना कहीं 4 गुना ज्यादा वृद्धि किया। क्या हुआ, 4 गुना वृद्धि हुआ, अनाज के भंडारण बढ़ा, लोगों की आवश्यकता भी पूर्ति होने लगा। अब बात आता है फसल प्रबंधन के चरण। फसल प्रबंधन कैसे करें, तो विद्वानों ने इसका फसल प्रबंधन का 3 टिप्स ट्रिक दिया किसानों को। कितने टिप्स ट्रिक दिए, तो 3 टिप्स ट्रिक दिए। पहला टिप्स ट्रिक में बताया, उनका नियम था कि आपको खेती करना है तो तनी अच्छा वाला बीज को बोइए। क्या कीजिए, तनी अच्छा गुणवत्ता संकर बीज बोइए, हाइब्रिड। क्या बीज बोइए, हाइब्रिड। तो हाइब्रिड बीज बोने के लिए क्या करें, तो अच्छा पैसा लगाइए, गुणवत्ता वाला फसलों के बोइए, किस्मों अच्छा वाला बोइए, तो क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा। सही बात है। देखिए एक आध 2 बैगन हम लोग पेड़ जो रोपते हैं नहीं होता है। आप एक काम को, बैगन 2-3 तरह का होता है, एक जंगलों वाला बैगन होता है। कीजिए क्या कि दोस्तों देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इधर हो गया है, एक है जंगली वाला पौधा है, कौन है, जंगली वाला बैगन के पेड़ है, और एक हम लोग रोपते हैं एकदम हाइब्रिड क्वालिटी के ना। तो आप कीजिए क्या कि जब थोड़ा विकास हो जाए तो यो तो पौधा है, इसका नरेटिव ऊपर से हल्का काट दीजिए। क्या कीजिए, नरेटिव काट दीजिए और ई वाला के उठा के मुंडी जो है इस पर लगा दीजिए। तो अब देखिए ई वाला मुंडी जब इस पर लग जाएगा तो क्या होगा, जड़ किसका, जंगली का खूब फरता है जंगली बैगन। तो जड़ किसका, जंगली का, अब मुंडी किसका, जो हाइब्रिड वाला। तो देखो ई तो सारा खखोर के क्या करता है, रस, मिट्टी, स्वाद का ताकत एकदम सब आ जाता है किसके पास, जंगली पौधा के पास। तो हम लोग ज्यादा विकास के लिए रहता है, एक खींच के लेते हैं, तब खींच के लाएगा तो एक फरेगा खूब। एक पेड़ जो है 10-15 किलो फरेगा। तो इससे क्या होगा, अमीर बन जाएगा लोग, खेती करेगा तो। अब उतना कहां से खोजेगा, जाकर के मिल जाएगा, खोजेगा तो मिल ही जाएगा। दूसरा कहा फसल उत्पादन प्रबंधन।
फसल उत्पादन करते हैं उसका कुछ प्रबंधन कीजिए, देख रेख कीजिए, ठीक ठाक से कीजिए, पानी की व्यवस्था कीजिए, छिड़काव की व्यवस्था कीजिए, दवाई खाद इस सब का व्यवस्था कीजिए, तब ना अच्छा होगा। या अब बात बताया किसानों को एगो मजे मजे वाला गप कहा दोस्तों, फसल की सुरक्षा प्रबंधन, कुछ घेराव भी कर दीजिए ताकि जानवर माल मवेशी उसको क्या करे, नुकसान ना पहुंचाए। खास करके नीलगाय की जनसंख्या इतना है कि क्या करता है, फसल को नुकसान ज्यादा पहुंचाता है। तो इससे भी बचाने के लिए सुरक्षा कवच का निर्माण कराया गया। और हुआ भी, एक झटका मशीन है जो किसान लगा देते हैं, एकदम कोई जानवर लगे उसको बुझा करंट तो कुछ देर के लिए बेहोश कर देता, तब डरे सटे उठेगा नहीं, मनुष्यों को लग जाता है। तो ये भी निर्माण किया गया। तो इतना सारा बात जो हम बताए आपको कृषि के संबंध में ही बताए। तो मुख्य टॉपिक जो बनेगा, इसका मुख्य टॉपिक क्या बनेगा, तो दोस्तों बनेगा ऋतुओं, ताप में ऋतुएं निर्धारण करती है, ताप में ऋतुएं निर्धारण करती है, यही चीज हुआ। तो अगला टॉपिक, अगला बात होगा, अगले दिन होगा। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करते हैं लाइक कमेंट शेयर को दबा के करना है, तब ना हमारा मन लगेगा। आप लोग नहीं करते हैं ध्यान, मन नहीं लग रहा है, लेकिन मजबूरी है आप लोग को पढ़ाना, तो दबा दबा के कीजिए।